धन त्रयोदशी, जिसे हम लोग धनतेरस भी कहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा वैसे तो सालों भर बनी रहती है, लेकिन धन त्रयोदशी से शुरू होकर दीपावली तक अगर माता लक्ष्मी की आराधना सही तरीके से की जाए तो अचूक धन की प्राप्ति होती है। धन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरह से माता लक्ष्मी की पूजा धन त्रयोदशी में की जाए, कुबेर की पूजा किस तरह से की जाए, और धन त्रयोदशी में हम लोग यम देव की भी पूजा करते हैं कि हमको अकाल मृत्यु से भी छुटकारा मिले। उस पर एक थोड़ी सी चर्चा आपसे करूँगा, ठीक है? तो जैसा मैंने आपसे बोला कि धन दीपावली जो है हमारे धन त्रयोदशी, जिसे हम लोग एक आम भाषा में धन तेरस भी बोलते हैं। तो एक आम में मान्यता है कि अगर कोई भी शुभ काम धनतेरस को किया जाए या परचेजिंग की जाए या कुछ भी की जाए तो उसका जो पावर मतलब उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 13 गुना बढ़ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि धनतेरस में लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी करते हैं। कोई सोना खरीदता है, कोई हीरा खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह से करता है, ठीक है? तो आइए चर्चा करता हूँ कि इस धन त्रयोदशी के दिन मीन्स धनतेरस के दिन हम माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किस तरह का उपाय करें, किस तरह से आराधना करें कि हमारा जो वर्ष है अच्छा से बीते। और धन जो होता है किसी भी मानव की ज़िंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो धन की कृपा हो, धन बरसता रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनते रहे, ठीक है? देखिए, इसमें बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि किस तरह से पूजा करना है, जो पूजा का विधान है वो सब ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं जो लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। क्योंकि ये दीपावली, दशहरा, ये हम लोग का बहुत ही जागृत और बहुत ही पवित्र पर्व माना जाता है सनातन धर्म के अनुसार। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो चर्चा करूंगा, त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। देखिए, भगवान धन्वंतरी वैसे तो आयुष के देवता माने जाते हैं, मतलब मेडिसिन के जनक माने जाते हैं। जो हम लोग दवा वगैरह या आयुर्वेदिक जो चिकित्सा होती है उसके जनक माने जाते हैं। लेकिन एक धारणा है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा आदमी जो हमेशा बीमार पड़ता हो या बीमारी से ग्रसित हो, अगर वो धन्वंतरी की पूजा करेगा, धन्वंतरी देव की आराधना करेगा तो निश्चित उसे रोग में सफलता मिलेगी। तो त्रयोदशी के दिन सबसे पहले भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे, जो चिकित्सा के देव पुरुष माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी के हाथ में इतनी क्षमता थी, इतनी साधना थी कि जैसे कोई भी मुरझाए हुए फूल या किसी भी मरे हुए फूल जो सूख गया है, अगर वो है उसे अगर वो टच कर देते थे तो वो फूल जिंदा हो जाता था, मतलब उसमें प्राण आ जाता था और वो एकदम जो एक खिला हुआ फूल है उस तरह से हो जाता था। तो भगवान ने डर के मारे भगवान धन्वंतरी को छुपा दिया था, क्योंकि अगर उन्होंने मनुष्य को छूना शुरू कर दिया तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है? तो ये धन्वंतरी देव का गुण था। आप इसको ज़रूर फॉलो करें। त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी की आराधना निश्चित करें। दूसरा, जिस दिन धनतेरस है उस दिन एक झाड़ू ज़रूर खरीदें। देखिए, एक सूप भी खरीदें अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि झाड़ू आप जो नई खरीदे हैं तो अब एक सवाल उठता है कि पुराना झाड़ू को क्या करेंगे। तो देखिए, पुराना झाड़ू को आप किसी भी नदी या तट के सरोवर के पास जाकर रख दीजिएगा, क्योंकि जो झाड़ू होता है उसमें लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए झाड़ू बहुत से जगह मैंने देखा है कि नई झाड़ू खरीदने के बाद पुराने झाड़ू को लोग उठा के फेंक देते हैं। नहीं, ये हरगिज़ नहीं कीजिएगा। किसी सरोवर के पास रखिएगा। अगर आपको सरोवर या नदी या समुद्र आपसे दूर है तो उसको कहीं रख दीजिएगा। जब भी आप वहाँ जाएंगे तो वहीं पर रख कर आप चले आइएगा, ठीक है? अब देखिए, तीसरा जो मैं बोलूँगा आपसे, धनतेरस के दिन
जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं सबके घर में तुलसी का पौधा होता है। उस तुलसी में एक दीपक जरूर जलाइएगा। हर घर के प्रत्येक कमरा में एक घी का दीपक जलाइएगा। अगर आपका कोई गार्डन हो या अगर आप फ्लैट में ही रह रहे हैं, जो टेरेस में आप जो थोड़ी गार्डनिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पर भी एक दीपक जरूर जला दीजिएगा और हर कमरे में एक दीपक जलाइएगा। और ये जो दीपक है उसका मुख जो होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा, साउथ वेस्ट ईस्ट नहीं, नॉर्थ की तरफ होगा। ये कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, धनतेरस के दिन लोग खरीदारी करते हैं। देखिए खरीदारी जो करते हैं लोग, सोना खरीदते हैं, हीरा खरीदते हैं, नई नई गाड़ियाँ खरीदते हैं। सबका साइंटिफिक आधार है, क्योंकि सोना अगर आप खरीदते हैं या उस दिन पीतल का कोई मतलब आप यूटेंसिल्स खरीदते हैं तो क्या होता है, सोना और पीतल यहाँ पर भगवान विष्णु का निवास होता है। सूरज को भी माना जाता है, रिप्रेजेंटेशन होता है सोना से। तो भगवान विष्णु की आपने आराधना की तो माता लक्ष्मी की तो कृपा ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना। हाँ, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि धनतेरस के दिन कोशिश कीजिए कोई शीशे का यूटेंसिल्स ना खरीदें, शीशे का कोई सामान ना खरीदें। उसका रीज़न क्या है, शीशा जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन राहु के द्वारा होता है। तो राहु को हम लोग घर में लाने की कोशिश ना करें तो इट विल बी बेटर फॉर अस। कोशिश कीजिए कोई ऑर्नामेंट्स हो और भी इस तरह की चीज़ें वही खरीदें। अब मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूँगा राशि वाइज आप क्या करेंगे। अगर आपकी मेष राशि है तो आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीदिए जिसका रंग लाल हो। सोने की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी वृष राशि है तो निश्चित रूप से अगर आप समर्थ हैं तो आप हीरा की खरीदारी ज़रूर करें। सफ़ेद कोई भी चीज़ वस्त्र वगैरह भी खरीद सकते हैं आप। उसके अलावा आप चांदी का भी कोई बर्तन वगैरह खरीद सकते हैं। अगर आपका मिथुन राशि है, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, अब बुध के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो गणपति हैं। उस दिन आप कोशिश कीजिए कोई भी ग्रीन कलर का कोई भी सामान जो आपके ज्योतिषाचार्य बताते हैं उसके अनुसार आप परचेजिंग कीजिए। आपके लिए ये साल बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि वाले चांदी ज़रूर खरीदें, सफ़ेद वस्त्र ज़रूर खरीदें और कोई सफ़ेद वस्तु को ही घर में लाएं। सिंह राशि वाले सोने की खरीदारी अवश्य करें, पीतल की खरीदारी अवश्य करें, ठीक है। और आपकी जो सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप अपना कोई भी ऐसी चीज़ जो गोल्डन कलर का हो उसे अपने घर में लाने की कोशिश करें। कन्या राशि में आप अगर हरा रंग का कोई भी चीज़ ग्रे कलर का खरीदते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद तुला अगर आपकी राशि है तो हीरा, चांदी और सफ़ेद कोई भी वस्तु आप अपने घर में खरीदें। और अगर आपकी वृश्चिक राशि है और अगर आपको मूंगा खरीदना है, मूंगा का रत्न खरीदना है तो मूंगा का रत्न आप उस दिन ज़रूर खरीदें। आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा, आपके जन्मपत्री के अनुसार भी बड़ा कारगर साबित होगा। कोई भी लाल रंग का सामान आप खरीद सकते हैं। अगर उस दिन आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि लाल कलर हो और उसका चेसिस नंबर या इंजन नंबर 9 आता हो। फिर आप देखिएगा कैसे आपकी ज़िंदगी में सफलता मिलती है। अगर आपका धनु राशि है तो सोना खरीदिए, पीली वस्तु कोई भी चीज़ खरीद कर घर में लाइए। उसके अलावा अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसका इंजन या चेसिस नंबर कोशिश कीजिएगा कि वो 3 उसका टोटल आता हो, आपके लिए अति उत्तम होगा। हाँ, धनतेरस में कोशिश करना चाहिए काला रंग इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सलेटी रंग उसको भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका मकर राशि है तो आप ब्लू रंग का कोई भी चीज़ खरीद कर ला सकते हैं। अगर आपको किसी ज्योतिष ने बता दिया है नीलम खरीदने के लिए, नीलम पहनने के लिए, तो नीलम आप धारण कर सकते हैं। उसके अलावा आप और भी जो भी चीज़ें जो
संबंधित हो, ब्लू रंग का हो, उसको आप खरीदें। अगर आपका कुंभ राशि है तो भी आप उस दिन अगर आपको नीलम पहनना है या शनि का कोई रत्न पहनना है तो उसको आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा कोई ब्लू कलर का कोई भी यूटेंसिल्स आप अपने घर में लाइए। और अगर आपकी मीन राशि है तो पीला पुखराज, सोना अवश्य खरीदिए, ये आपके लिए अति उत्तम होगा।